आप सभी का स्वागत है एसएन शर्मा क्लासेज में। आइए आज की क्लास में करते हैं 10th क्लास की साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो आज की वीडियो को आप जब पूरा देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को बहुत ही इजी लैंग्वेज में आज आपने सीखा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन क्या है, मेटल्स क्या होती है और नॉन मेटल क्या होती है। बहुत सारे बच्चों को डेफिनेशन के बारे में ही नहीं पता कि धातुएं क्या होती हैं और अधातुएं क्या होती हैं। मेटल्स को बोलते हैं धातु और नॉन मेटल को बोलते हैं अधातु। देखिए हम डेफिनेशन देखते हैं। मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स, मेटल वो एलिमेंट्स होते हैं विच लूजेस इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस। मेटल्स वो एलिमेंट हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की उसमें क्या होती है, एबिलिटी होती है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं और हमेशा क्या बनाते हैं, पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना भाई, एमसीक्यूज में बहुत बार पूछा जाता है कि मेटल्स है वो कौन से आयंस बना सकते हैं, तो पॉजिटिव आयंस बना सकते हैं। हिंदी वाले साथी देखेंगे धातु अगर क्या होते हैं भाई, धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं हमेशा और धनात्मक आयन बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं, धनात्मक आयन बनाते हैं धातुएं। एग्जाम्पल लेते हैं, धातुओं के बारे में पता आपको, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, बहुत सारी धातुएं हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हम 9th क्लास में टॉपिक के पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन आ चुका है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं जैसे सोडियम एक धातु है भैया, आपको पता है एक मेटल है और सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है आपको पता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर वो 11 होता है, आपको पता है 11। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तो आप सभी को पता है पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिर 8 और फिर 1, 2, 8 और 1। इसके सबसे बाहर वाला, इसका मतलब इसमें 3 सेल हो गए भाई, 3 इसमें क्या होगी, सेल होगी, 3 इसमें कक्ष हो गए। सबसे बाहर वाले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, जो 1 इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाले सेल में उसको क्या कर सकता है, लूज कर सकता है। 1 इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर दिया, लूज कर दिया, त्याग दिया 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन बचेंगे 2 और 8, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 1 हमने क्या लगा दिया, प्लस का साइन लगा दिया ऊपर, तो इसका मतलब होगा Na+, इसका मतलब होगा सोडियम आयन। तो ये पॉजिटिव आयन इसने बना दिया, मतलब धनात्मक आयन इसने बना दिया है। ऐसे ही हम मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का, किसी का भी एग्जांपल ले सकते हैं। सारी की सारी धातुएं जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करती हैं, लूज करती हैं और पॉजिटिव आयन बनाती हैं। आइए देखते हैं अधातुएं क्या होती हैं, नॉन मेटल आर दोज एलिमेंट्स, नॉन मेटल वो एलिमेंट्स होते हैं विच गेन्स इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं ये, एंड फॉर्म नेगेटिव आयंस, और नेगेटिव आयंस बनाते हैं। अधातुएं वो तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लेकर क्या करते हैं, ये ऋणात्मक आयन बनाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, क्लोरीन एक अधातु, एक नॉन मेटल है। आपको पता है क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक होता है 17 होता है भाई। पहले सेल में 2, फिर 8, फिर 7, 8, 2, 10 और 7, 17। अब ये क्या कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर सकता है, गेन कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है ये। अब इसके पास क्या था, 2, 8 और 7, तो 2, 8 और 8, मतलब बाहर वाले कक्ष में सबसे आउटर सेल में, जो आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो इसके पास 8 हो जाएंगे। तो ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। तो जितनी भी अधातुएं हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करती हैं, गेन करती हैं। अब आइए देखते हैं मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, धातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं वो देखते हैं। आइए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, धातुओं के भौतिक गुण। कई बार सीधा क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, धातुओं के भौतिक गुण लिखिए। कई बार सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, मेटल्स आर लस्टर्स, धातुएं चमकीली होती हैं। धातुएं, मेटल्स जब प्योर स्टेट में होती हैं तो क्या होती है, उसका सरफेस शाइनिंग सरफेस होता है, उसको बोलते हैं लस्टर्स। तो मेटल्स आर लस्टर्स, मेटल धातुएं चमकीली होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मेटल्स आर हार्ड, धातुएं कठोर होती हैं। धातुएं कठोर होती हैं, कुछ धातुएं ज्यादा कठोर होती हैं, कुछ कम कठोर होती हैं। जो हार्डनेस ऑफ मेटल्स क्या करती है, वेरी करती है। अब कौन सी मेटल एक्सेप्शनल केस है इसकी, कौन सा अपवाद है, कौन सी कठोर नहीं होती है, वो है सोडियम एक मेटल ऐसी है जो ज्यादा हार्ड नहीं होती, वो इतनी सॉफ्ट होती है, विच कैन बी कट बाय द नाइफ, जो चाकू से भी काटी जा सकती है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आगे पढ़ेंगे। तो इसकी अब ये होगा, मेटल्स आर हार्ड, धातुएं कठोर होती हैं, कि पॉइंट 1। नेक्स्ट पॉइंट इज मेटल्स आर मेलेबल, धातुएं अगात वर्दय होती हैं। मेलेबल मींस
द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स ड्यू टू विच दे कैन बी चेंज टू थिन शीट्स बाय हैमरिंग। उसको हथौड़े से पीटेंगे तो उसको हम पतली शीट के रूप में क्या है चेंज कर सकते हैं। धातु के इस गुण को अगाध वर्ध्यता कहते हैं। मेटल्स आर मेलेबल्स। द मोस्ट मेलेबल्स मेटल्स आर गोल्ड एंड सिल्वर। सबसे ज्यादा मेलेबल क्या होता है? गोल्ड होता है भाई। सोना और चांदी जो है वो होते हैं। सोना सबसे ज्यादा मेलेबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज मेटल्स आर डक्टाइल्स। धातुएं तन्य होती हैं। धातुएं डक्टाइल्स होती हैं। डक्टाइल मींस द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स ड्यू टू विच दे कैन बी चेंज इनटू थिन वायर्स, जिनको पतली तारों में बदल सकते हैं। धातु का वह गुण जिसकी वजह से उसको पतली तारों के रूप में बदला जा सकता है, उस गुण को क्या बोलते हैं? तन्यता कहते हैं। तो उनको हम कर सकते हैं। सबसे डक्टाइल जो मेटल है वो भी गोल्ड है। गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट डक्टाइल मेटल्स। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी की क्या होती है? गुड कंडक्टर होती है। मतलब धातुओं में से उष्मा और विद्युत है कि उसके सुचालक होती है, वो पास हो सकते हैं। धातु में से कोई भी मेटल होगी उसमें से करंट भी पास हो सकता है, उसमें से हीट भी पास हो सकती है। मेटल्स आर सोनोरस। धातुएं ध्वनिक होती हैं। इट मींस जब मेटल के सरफेस को किसी चीज से, हार्ड चीज से हम क्या करेंगे, उसको हम पीटेंगे, अगर हम उसको हम स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा? उससे ध्वनि उत्पन्न होगी, मतलब साउंड प्रोड्यूस होगी। उसको बोलते हैं सोनोरस। मेटल्स आर सोनोरस। तो ये सारी थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स थी। इसमें कई बार आता है व्हाट इज मेलेबिलिटी, ये डेफिनेशन आती है कई बार। व्हाट इज डक्टिलिटी, ये डेफिनेशन में कई बार आपसे पूछी जा सकती है। एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी याद रखना कि विच मेटल इज मोस्ट डक्टाइल और मेलेबल, ये भी याद रखना पड़ेगा। गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल और मेलेबल मेटल होती है। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल आएगी तो आपको उसमें ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। जितना आपने ये लिखा है उसमें सब में नोट लगा देंगे। मेटल्स, नॉन मेटल आर नोट लस्टर्स, नॉन मेटल आर नोट हार्ड, नोट मेलेबल, नोट डक्टाइल्स। तो क्या होगी? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल हो जाएगी। तो आज की क्लास में हमने बेसिक डेफिनेशन जो उसकी सीखी है, फिजिकल प्रॉपर्टी सीखी है। आने वाली क्लास में हम और इंपोर्टेंट जो है उसके बारे में पॉइंट्स है वो पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगेगी और ये पूरी वीडियो आप ध्यान से देखना। और अगर आप ये देखेंगे तो अगली क्लास जब आप लेंगे तो उसकी में जो कनेक्टिविटी आपकी बनी रहेगी और जो टॉपिक अगला हम करेंगे वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की क्लास में इतना ही काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।